दोस्तों, हम में से कई लोगों को किसी न किसी फाइनेंशियल कंपनी की तरफ से क्रेडिट कार्ड लेने के लिए मैसेज या कॉल आते ही रहते हैं। इनमें क्रेडिट कार्ड फ्री में होने तक का दावा किया जाता है, लेकिन वो कंपनीज कस्टमर को हिडन चार्जेस के बारे में पहले से नहीं बताते हैं और जब कस्टमर क्रेडिट कार्ड बनवा लेता है तब उसको धीरे धीरे सारी बातें पता चलती हैं। मेंटेनेंस चार्जेस के साथ में और भी कुछ सर्विस चार्जेस के बारे में कस्टमर को बाद में पता चलता है। इन सब चीज़ों से कई कस्टमर क्रेडिट कार्ड लेने के बाद परेशान रहते हैं। क्रेडिट कार्ड को लेकर कस्टमर को परेशान करने की भी न्यूज़ सुनने को मिलती रहती है। कंपनियों की इसी तरह की कई मनमानियों को रोकने के लिए ही अब आरबीआई ने इस मैटर को गंभीरता से लिया है और क्रेडिट कार्ड से संबंधित कई बदलाव कर दिए गए हैं, जो कि कस्टमर्स के लिए अच्छे बदलाव हैं। यदि आप भी क्रेडिट कार्ड रखते हैं या क्रेडिट कार्ड बनवाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इन सभी बदलावों के बारे में अवेयर रहना चाहिए। तो मैं आपको एक एक करके उन सभी बदलावों के बारे में बताऊंगा। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के अपडेट्स जानते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आरबीआई ने ये जो बदलाव किए हैं ये 1 जुलाई 2022 से अप्लाई हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर की मंजूरी या जानकारी के बिना ही उसका क्रेडिट कार्ड बैंक या कंपनी जारी कर देती है, या जिनके पास पहले से ही क्रेडिट कार्ड है उनके कार्ड को उनकी मंजूरी के बिना ही अपग्रेड कर दिया जाता है। बाद में कस्टमर के नाम पर तरह तरह के बिल बना दिए जाते हैं। तो आरबीआई के नए नियम के अनुसार अब कोई भी बैंक या कंपनी कस्टमर की मर्जी के बिना ना तो उसका क्रेडिट कार्ड बना पाएगी और ना ही किसी के क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड कर पाएगी। इसके लिए कस्टमर की सहमति लेना जरूरी है। पर यदि कोई बैंक या कंपनी कस्टमर की जानकारी के बिना ऐसा काम करती है तो जितना बिल कस्टमर के नाम पर जारी हुआ है उसका 2 गुना जुर्माना वो बैंक या कंपनी कस्टमर को देगी। जिस कस्टमर के नाम पर उसकी सहमति के बिना क्रेडिट कार्ड बनाया गया है या कंपनी कोई भी ऐसा काम करती है जो कस्टमर के हित में नहीं है तो वो कस्टमर इसकी शिकायत आरबीआई के ओम्बुड्समैन से कर सकता है। ओम्बुड्समैन नियम के हिसाब से कंपनी या बैंक पर जुर्माने की राशि को तय करेंगे। यदि आप आरबीआई के ओम्बुड्समैन के बारे में नहीं जानते हैं तो इस बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है। ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। कई बार ऐसा सुनने को भी मिला है कि किसी व्यक्ति के नाम पर कार्ड जारी कर दिया गया है और वो कार्ड उस तक नहीं पहुंच पाया है, फिर उस कार्ड का मिसयूज होने लगता है। ऐसे में नुकसान उस कार्ड धारक का होता है। तो आरबीआई ने यह स्पष्ट किया है कि इस तरह के कार्ड के मिसयूज होने के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई कार्ड जारी करने वाले बैंक या कंपनी करेगी। कस्टमर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। जारी किए गए क्रेडिट कार्ड के साथ जो अन्य सर्विसेज और प्रोडक्ट ऐड रहते हैं इसके लिए कस्टमर की लिखित सहमति जरूरी है। यहाँ भी कोई बैंक या कंपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। सहमति के लिए डिजिटल मोड का भी यूज किया जा सकता है। कुछ बैंक या कंपनी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करती हैं, जिसका मतलब है कि कंपनी या बैंक कुछ ब्रांड के साथ डील किए होते हैं और इसके लिए कस्टमर की जानकारी भी उस ब्रांड के साथ शेयर करते हैं। आरबीआई ने इस पर भी रोक लगा दी है। अब बिना कस्टमर की मर्जी से उसकी जानकारी किसी और ब्रांड के साथ शेयर नहीं की जा सकेंगी। कुछ कंपनियां या बैंक क्रेडिट कार्ड बनवाने को लेकर तरह तरह के लालच देते हैं, जैसे 0% इंटरेस्ट रेट पर ईएमआई, जो कि असल में इसमें लगने वाला इंटरेस्ट रेट हिडन होता है। असल में उन प्रोडक्ट पर किसी तरह का डिस्काउंट नहीं मिलता है और उन प्रोडक्ट्स को महंगा कर दिया जाता है और इस तरह से कस्टमर से जानकारी छुपाकर इंटरेस्ट वसूल लिया जाता है। यह सब रोकने के लिए आरबीआई ने यह क्लियर कर दिया है कि कार्ड जारी करने वाले बैंक या कंपनी को अब हर तरह के हिडन चार्जेस के बारे में कस्टमर को बताना होगा। क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के साथ एक पेज का की फैक्ट स्टेटमेंट देना होगा जिसमें तरह तरह के चार्जेस की जानकारी रहेगी। कार्ड जारी करने वाले थर्ड पार्टी की तरफ से कस्टमर को तरह तरह से परेशान करने की न्यूज भी आती रहती है। जब कस्टमर किसी तरह का पेमेंट नहीं कर पाता है तो थर्ड पार्टी के थ्रू कस्टमर को धमकाने तक की कोशिश की जाती रही है। आरबीआई ने इस पर भी रोक लगा दी है। अब किसी भी तरह के चार्जेस लेने के लिए कंपनी या बैंक कस्टमर को कम से कम 30 दिन पहले उन चार्जेस के बारे में बताना पड़ेगा। यदि कोई क्रेडिट कार्ड 1 साल से एक्टिव नहीं है तो बैंक या कंपनी कस्टमर को 30 दिन का समय दे सकती है कार्ड को चलाने के लिए। यदि कस्टमर फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है तो क्रेडिट कार्ड को कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन कैंसिल करने से पहले कस्टमर को इसकी जानकारी देना होगा। क्रेडिट कार्ड को कैंसिल करने के लिए भी कस्टमर से किसी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। कार्ड जारी करने के बाद 30 दिनों तक यदि कस्टमर इसे एक्टिव नहीं करता है तो कार्ड को एक्टिव करवाने के लिए OTP टेक्निक का यूज किया जाएगा। यदि कस्टमर इसके लिए सहमति नहीं देता है तो कार्ड को 7 दिन में कैंसिल करना होगा। या कोई कस्टमर अपना क्रेडिट कार्ड बंद करवाना चाहता है तो 7 दिन के अंदर कार्ड को बंद करवाना जरूरी होगा।
यदि कार्ड 7 दिन के बाद भी बंद नहीं होता है तो कंपनी या बैंक को इसके लिए जुर्माना देना होगा। 500 रुपये हर दिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा और यह राशि कस्टमर को ही दी जाएगी। क्रेडिट कार्ड से संबंधित जो टेलीकॉलर्स होते हैं उन्हें ट्राई के निर्देशों को मानना होगा। वो किसी भी समय कस्टमर को कॉल करके उन्हें परेशान नहीं कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही कस्टमर्स को कॉल किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह के बदलावों से कस्टमर्स को काफ़ी राहत मिलने वाली है। कार्ड जारी करने वाले बैंक या कंपनी अब कस्टमर्स को बेवजह परेशान नहीं कर पाएंगे। आपको ये बदलाव कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करके ये जरूरी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। साथ ही इसी तरह की जानकारियाँ पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हैव अ नाइस डे।